सायरा बानो साहब ने एक बयान दिया कि शेख वकास अकरम साहब जेल में बैरिया टाउन के कोई शाह महमूद साहब हैं, उनको मिलने के लिए गए थे। और देखें, मैं उनके केसेस को भी देखता हूँ, मेरे वो मरकजी तर्जुमान भी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उन्होंने ना तो 9 मई के केसेस में रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर उनके ऊपर नॉन अवेलेबल जो वारंट्स है वो निकले हुए हैं, और मेरी पिछले गुज़िश्ता 1.5 से 2 साल में कई मुलाकातें पेशावर के अंदर उनके साथ हुई हैं। तो ये कहना बड़ा गलत होगा, और किसी पे इस तरह इल्ज़ाम लगाना मेरे ख्याल से वो बड़ा ही गैर मुनासिब है, जिस तरीके से कल के प्रोग्राम में इन्होंने ये कहा। और दूसरी बात यह है कि शेख वकास अकरम साहब से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर मैं ये कह दूं कि सायरा बानो साहब कल मोदी से मिलके आई हैं और साफी तहकीक कर लें तो उनको कैसा लगेगा। तो इसलिए किसी पे इल्जाम लगाने से पहले उसकी तहकीक कर लें, ना कि सिर्फ आप ये एक बयान दाग दें कि फलां जेल में गया, फलां से मिलके आया, जबकि वो बंदा नॉन अवेलेबल, उसके नॉन अवेलेबल वारंट्स रावलपिंडी इस्लामाबाद में 9 मई के केसेस में निकले हुए हैं, और वो इस वक्त उनको एजेंसियां और पुलिस ढूंढती फिर रही है। फिर आपने अडयाला जेल की मुलाकात के बारे में बात किया, मेन सवाल की तरफ मैं आ जाता हूँ। अब वो ये है, अडयाला जेल के मुतालिक ये है, देखिए पिछले 6 महीने से खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई गई। हर जो आपका ट्यूसडे होता है या थर्सडे होता है, हम एक लिस्ट जेल को भेजते हैं, लोग वहां पर आकर खड़े रहते हैं, और उस दरमियान हर दफा बहुत सारी गिरफ्तारियां भी होती हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए जाते हैं, जिनकी बाद जमानतें होती हैं। पिछली जो 2 जमरात गुजरी हैं जिनमें लोगों के नाम थे, वो नहीं जा सके। जब मैंने कोशिश की कि उनसे पूछने की, लेकिन मेरा किसी से राब्ता नहीं हो सकता कि क्या वजूहत है कि जब आपके नाम जा रहे हो आप लोग भाई, जो आपके नाम जो है वो जेल और काम को पहुंचाए जाते हैं, तो आप मुलाकात के लिए क्यों नहीं जाते। लेकिन मेरा अनफॉर्चुनेटली किसी से राब्ता नहीं हो सका, तो मैं कासिर हूं इसका जवाब देने से कि वो लोग जिनके नाम गए हैं वो क्यों वहां पर नहीं पहुंच सके। इमरान खान को इस वक्त माइनस कौन कर रहा है? आप लोग खुद कर रहे हैं या हुकूमत कर रही है? आपको क्या? कोई माइनस इमरान खान को नहीं कर रहा, ना हम कर रहे हैं, ना ये हुकूमत कर सकती है। अगर ये हुकूमत माइनस कर सकती तो 22 के बाद से अब जब लोग मई से लेकर आज तक माइनस करते, आज आपका शो से लेकर कोई पाकिस्तान का टीवी चैनल नहीं है। कब दे रहे हैं ये बता। अब सुन ले, कोई पाकिस्तान का इंटरप्ट ना करे, कोई पाकिस्तान का टीवी चैनल और कोई सोशल मीडिया ऐसा नहीं है जिस पर इमरान खान के जिक्र के बगैर उनको रेटिंग मिल सके या उनका प्रोग्राम कंप्लीट हो सके। तो मैं आपसे ही पूछता हूं कि अगर इमरान खान माइनस हो चुके होते तो आज आप उनका नाम ना लेती, आज पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल उनका नाम ना लेता, आज वो पाकिस्तान का कोई अखबार, कोई सोशल मीडिया और कोई टीवी चैनल उस वक्त तक अधूरा है जब खान साहब का नाम नहीं लिया जाता। अब मुझे बताएं, आप लोग असेंबली से इस्तीफे कब दे रहे हैं? आपके बानी पीटीआई ने आपको बोला है, हो रहा है कुछ ऐसा? आपके पास कौन सी, देखें, हेयर से पर ना जाया करें, आप बड़े मंजे हुए साफी और मेरे पास अथेंटिक खबर है, अथेंटिक खबर है, हेयर शेर है। आपके 4 लीडर से बात हुई है, सीनियर लेवल के, सीनियर लीडर हैं। तारिक सुमैर साहब बोलने दीजिए उनको। जी 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 बताएं, नाम लें, उनके नाम लें सर। आप मैं अपने सोर्स के नाम नहीं लेता था। चले सर, एक मिनट अली इमरान साहब, आपके पास ऐसी कोई खबर नहीं है कि बानी पीटीआई की तरफ से ऐसा कुछ कहा हो कि असेंबली से इस्तीफे दें? अगर पार्टी बानी के चेयरमैन की तरफ से कोई खबर आई है तो जो खबर लेकर आए वो मीडिया पर आए, वो सोशल मीडिया पर ट्वीट करें, सामने अगर बात करें, उसके बाद पार्टी। आप वैसे ही एक प्रोपेगेंडा करते हैं, बानी ने ये कह दिया, बानी ने वो, बानी के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम तो यही कह रहे हैं कि बानी पीटीआई जेल के अंदर है, उनसे कोई मुलाकात नहीं करवा रहा, पता नहीं पैगामात बाहर तक कैसे पहुंच जाते हैं। हम भी तो यही कह रहे हैं, कोई बानी के मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अगर बानी के मुज़ाकरात हो रहे होते तो बिशरा बीबी साहबा के साथ जो सलूक रवार रखा जा रहा है जेल इंतजामिया की तरफ से, इस हुकूमत की तरफ से, वो ना होता। उनकी आंख के ऑपरेशन के बाद 2 घंटे के बाद उनको जाकर सेल में डाल दिया गया, उनको हॉस्पिटल नहीं भेजा गया। आज बुजरा बीबी साहबा किस कर्ब तकलीफ से गुजर रही हैं, ये सब झूठ है कि उन्होंने कहा फलां असेंबली तोड़ दी जाए, फलां को हटा दिया जाए। आप ऐसी परसेप्शन क्रिएट करना चाहते हैं कि पीटीआई के अंदर दरारें पड़े। सर जी हमको सर आप कह रहे हैं पीटीआई के अंदर दरारें पड़े। सर जी ये दरारें ऐसी पड़ी हुई हैं कि आपको पता भी नहीं है, या शायद आपको बाखूबी अंदाजा है, आप वो बता नहीं रहे। सायरा जी आप इस पे कुछ कहना चाह रही थी, जी बताइए। मैं शरीफों के बारे में बात करता हूँ तो उस बात को तब्दील करती हैं, जब पीटीआई की दरारों की बात आती है तो आप बड़ी चहचह के बात करती हैं। ऐसा नहीं होगा, आप उनकी भी बात सुने कि जिन अली साहब हमारी एंकर पर्सन के बारे में पर्सनल ना हुआ करें, मेहरबानी करें, सायरा जी हमारे साथ बात कर लें। अच्छा सायरा जी, सोहेल अफरीदी मुजफ्फराबाद में एक जलसे की बात कर रहे हैं और वो भी ये कह रहे हैं कि बानी पीटीआई ने मुझे, और आप गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, उसका जिक्र ही नहीं किया आपने। कहा गया कि ये आपने मुजफ्फराबाद में जलसा करना है, क्या कहेंगे इस पर? आपने बरदान नहीं देखा, मैं आपको इमरान खान को माइनस नहीं कर सकता। मैं आपको कहता हूँ इनको कहें 24 तो मैं कहती हूँ उनको कोई माइनस नहीं कर सकता। ये तमाम बातें हो चुके हैं, ये जितनी भी लीडरशिप है, सो कॉल्ड लीडरशिप,
इनको आवाम ने, वोटर्स ने माइनस कर दिए। और उसे क्या कहते हैं कि जब बानी के पैगाम पर आप लोग जलसे कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर इस पैगाम पे ऊपर आपको क्या बानी साहब, बानी से मिलकर आपने ये सुनना है। जब वो टिकट्स दे देते हैं, जब मिशाल यूसुफ जई और 2-3 और है सबको टिकट देते हैं, तब तो किसी ने नहीं कहा कि बानी की आवाज अपने कानों से सुनेंगे और ये फैसला करेंगे। जब हुकूमत के साथ बैठ के मीटिंग करते हैं, बानी ने तो कहा था सरप्लस बजट नहीं देना, बानी ने कहा था सरप्लस बजट नहीं देना, बानी ने कहा था कि आप अपने सूबे का वो करें। बानी की बाकी बातें तो मानी नहीं, लेकिन जब टिकट और इन तमाम चीजों का मामला आता है तो फिर वो चीजें भी मान ले। अभी आप लोगों को वो चाहिए। बानी माइनस नहीं हुए, आप सब लोग माइनस हो चुके हैं, आप सब लोग माइनस हो चुके हैं। बानी ने कहा खाना खा लो, वो सबको सुनाई दिया। बानी ने कहा खाना नहीं खाना, ये किसी को सुनाई नहीं दिया। कह रही हैं अली इमरान साहब गिरफ्तार नहीं होना चाहते। तारा बानो साहिबा जरा पहले ये मुझे बता दें, ये मुझे ये बता दिए किस हैसियत पे ये बात कर रही है कि हम माइनस हो गए हैं। आप जिस वो टांगा पार्टी से ताल्लुक रखती है, जीडीए जो हमारी अलाई थी, और जब हमारे ऊपर बुरा वक्त आया तो आप लोग भाग गए। आप लोगों की क्या क्रेडिबिलिटी है? हम तो एक पार्टी है, माइनस किसने कर रहा है? बानी ने करना है। बानी की मुलाकात से जी सायरा जी, जी सायरा जी बताइएगा जी। इनका माइक बंद करें। इनको तर्जुमान किसने बनाया है? शेम ऑन यू अली इमरान साहब, जो आप मेरी पार्टी के लिए बोल रहे हैं। ये हम ही थे जो आप लोगों के साथ खड़े थे, ये हम थे जो आपके साथ खड़े थे। आपकी सीटें कितनी थी? आपकी सीटें कितनी थी मुझे ये बताएं। आपकी कितनी सीटें थी मुझे बताएं। तर्जुमान करें शेख वकास की, आप तर्जुमान करें जो इधर उधर के हैं, उनकी तर्जुमानी हर उस बंदे को प्रोटेक्ट करूंगा जिसको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने तैनात किया है। अली इमरान साहब, अली इमरान साहब, सायरा जी हमेशा आपका साथ देती रही है इस हवाले से। वो प्रोटेक्ट करूंगा जो हमारे हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे। पार्टी के लिए बोला तो खबरदार, मेरी पार्टी के लिए अली इमरान साहब, अली अगर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए तो आप कोर्ट में क्या जवाब देंगी? अली इमरान यहाँ पर आके मुझे आपने साफी में भेज दिया, साफी मुझे तहकीक करके बताएं। और भाई आप पहले तहकीक करें, आप पहले तहकीक करें। अली इमरान साहब,